रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीड। आज की वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS 304 का लेक्चर नंबर 6 करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि कंपैटिबिलिटी क्या होती है। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक क्लास यानी कि डिराइव क्लास बेस क्लास के सारे फंक्शन और बिहेवियर्स को यूज कर सकती हो तो उसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी। यानी कि जैसे हमने डिफिनेशन दी है कि अ क्लास इज बिहेवियरली कंपैटिबल विथ अनदर इफ इट सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द अदर क्लास। यानी कि वो डिराइव क्लास जो हमारे पास है वो तभी बेस क्लास के फंक्शंस और उनके बिहेवियर्स को जो है वो यूज कर सकेगी जबकि जो बेस क्लास के जितने फंक्शंस है वो डिराइव क्लास को सपोर्ट करती हो। और इस क्लासेस को डिराइव क्लास को हम क्या कहते हैं, इस तरह की क्लासेस हम क्या कहते हैं, सब टाइप। और ये सब टाइप जो है डिराइव क्लास का दूसरा नाम है। ठीक है। अच्छा, तो हम ना बेस क्लास की जगह जो है वो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लास कैन बी रिप्लेस बाय इट्स सब टाइप। डिराइव क्लास जो है ना, डिराइव क्लास इज यूजुअली अ सब टाइप ऑफ द बेस क्लास। यानी कि डिराइव क्लास जो है ना, डिराइव क्लास को ही सब टाइप कहते हैं क्योंकि वो बेस क्लास के जितने भी फंक्शंस है वो उसको इजीली यूज कर सकता है। उसके जितने भी उसके मैसेजेस जो उसके ऑपरेशन है वो उसको इजीली यूज कर सकता है। उसके खुद के भी फीचर्स होते हैं डिराइव क्लास के, लेकिन बेस क्लास के भी जितनी भी ऑपरेशंस हैं वो उसको यूज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, शेप हमारे पास मेन क्लास है और इससे फर्दर 3 क्लासेस डिराइव हो रही है, ट्राइंगल, लाइन, सर्कल। इससे ये जो 3 क्लासेस जो इनहेरिट हो रही है, जो डिराइव हो रही है, इसमें देखें अगर आप, सर्कल हमारे पास शेप में ही आता है, लाइन भी शेप में आता है, ट्राइंगल भी शेप में ही आता है। तो यानी ऐसे क्लासेस को आपने जो वो ऐसे डिराइव क्लासेस जो आपके मेन क्लास के फंक्शंस को सपोर्ट जो वो तभी करेगी ना जब इनके फंक्शंस जो है वो एक दूसरे को इजीली सपोर्ट कर पाते हो। सर्कल हमारे पास शेप में आता है, लाइन शेप में आता है, ट्राइंगल भी शेप में आता है। इसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी, क्योंकि सर्कल, लाइन, ट्राइंगल खुद एक हमारे पास शेप में ही आते हैं। यहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि ऑल द 3 डिराइव क्लासेस, ये जो 3 हमारे पास डिराइव क्लास है वो किसके साथ कंपेटिबल हो रही है, बेस क्लास के साथ जो हमारे पास शेप क्लास है। इसी तरह से फाइल की एग्जांपल दी हुई है। फाइल हमारे पास मेन क्लास है, इससे 3 क्लासेस जो डिराइव हो रही है। फाइल की देखें टाइप्स होती हैं, PDF फाइल है, डॉक फाइल है, PPT है, जितने भी हैं ये PDF फाइल, PS फाइल, ये सारी की सारी इसकी टाइप में आती है ना ये, तो इसलिए वो इनको इजीली जो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है आप उसको डिफरेंट फॉर्म में, उसको जब डिफरेंट फॉर्म में उसको यूज करते हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को जब आप उसको डिफरेंट तरीकों से यूज करते हो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि कार्बन है, कार्बन से क्या बनता है, डायमंड और कोल। कार्बन से डायमंड और कोल बनता है। डायमंड भी कार्बन ही है ना, कोल भी क्या है, कार्बन ही है। तो एक ही ऑब्जेक्ट 2 तरीकों से जाके वो यूज हुआ है, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल polymorphism means that different objects can behave in different ways for the same message। यानी कि एक सेम मैसेज में आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीकों से जो बिहेव करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि शेप हमारे पास मेन क्लास है यानी कि पेरेंट क्लास है, इससे 3 क्लासेस जो डिराइव हो रही है, लाइन, सर्कल और ट्राइंगल। अब शेप क्लास के अंदर जो ड्रॉ फंक्शन हमने क्रिएट किया है, यही ड्रॉ फंक्शन हम लाइन क्लास के अंदर भी करते हैं, सर्कल के अंदर भी करते हैं, ट्राइंगल के अंदर भी करते हैं। यानी कि हमने शेप कोई ना कोई ड्रॉ करनी है, ये हमने शेप क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट किया। अब मुझे कोई लाइन क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूंगी, लाइन क्लास के अंदर जो है वो लाइन ड्रॉ करूंगी ना, ड्रॉ फंक्शन को यूज करते हुए। इसी तरह से अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना होगा तो मैं ड्रॉ फंक्शन जो है वो यूज करूंगी सर्कल क्लास के अंदर। इसी तरह से ट्राइंगल में भी अगर मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा तो मैं ट्राइंगल क्लास के अंदर ड्रॉ फंक्शन को यूज करके ट्राइंगल को ड्रॉ करूंगी। यानी कि आपका सेम फंक्शन डिफरेंट जो है वो जगहों पे जो वो यूज हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
यहाँ पे जैसे कि फाइल की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। फाइल हमारे पास मेन क्लास है, इसे 3 क्लासेस जो है वो डिराइव हो रही है, आस्की फाइल, पीडीएफ फाइल और पीएस फाइल। हमने फाइल को प्रिंट करना है, मैंने किसी एक फाइल को मुझे प्रिंट करना है पीडीएफ फाइल को, तो पीडीएफ फाइल को जो प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी जो कि फाइल प्रिंट के अंदर भी यूज हो रहा है। इस तरह से मुझे पीएस फाइल को अगर प्रिंट करना होगा तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी जो कि हर एक क्लास के अंदर फंक्शन सेम तरह का यूज हो रहा है। ये होती है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ एडवांटेजेस हैं और ये आपके शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैसेजेस कैन बी इंटरप्टेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द रिसीवर क्लास, यानी कि आपका जो मैसेज है वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो रिसीव किया जा सकता है। न्यू क्लासेस कैन बी एडेड विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग मॉडल, आप अपने मॉडल जो आप यूज कर रहे हैं उसको चेंज किए बगैर आप मजीद न्यू क्लासेस जो है वो इजिली ऐड कर सकते हो। थर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ पावरफुल टूल टू डेवलप फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल सिस्टम्स, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आप अपने सिस्टम्स को इजीली जो वो रीयूजेबल कर सकते हो, अपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने के लिए, अपने सिस्टम को रियूजेबल करने के लिए जो है आप पॉलीमॉर्फिज्म टूल को इजीली यूज कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि अभी कोई भी हमें प्रॉब्लम दिया जाता है ना तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें उन्होंने डिफरेंट क्लासेस दी हैं, शेप, लाइंस और इसके साथ ट्राइंगल, डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं और इनके कुछ ना कुछ कमांड्स, फंक्शंस भी दे दिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कि जब भी हमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है ना, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जितनी भी इररिलेवेंट क्लासेस हैं जो हमें लगता है कि हमारे काम नहीं आएंगी उसको स्किप कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जब हम क्लासेस को स्किप कर लेते हैं जितनी भी इररिलेवेंट होती है, उसके बाद ये देखते हैं कि क्या मुझे अपने प्रॉब्लम के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम दी गई है उसमें मुझे मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या मुझे मजीद क्लासेस ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि इंडिविजुअल शेप्स कैन बी ग्रुप टुगेदर एंड कैन बिहेव एज अ सिंगल शेप, यानी कि अलग अलग जितनी शेप्स हैं जैसे कि सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, आप उसको इकट्ठे ग्रुप जो है वो उसको कर सकते हो, इकट्ठा एक ग्रुप उसको बना के उसको यूज कर सकते हो और वो फिर आपको ऐसे काम करके देंगे जैसे हम एक ही शेप हो, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइन, सर्कल, ट्राइंगल वो शेप में ही आती है ना। अच्छा, आपने जब एनालाइज कर लेते हो देन आपने क्या करना होता है, एसोसिएशन फाइंड करनी होती है। यानी कि आप ये आइडेंटिफाई एसोसिएशन में ये करते हो कि आप ये देखते हो कि कौन सी क्लास किस क्लास के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी, कौन सी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो लिंक करेगी। देन आप ये देखते हो एक्सट्रैक्ट वर्ड्स कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कौन सी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होगी, यानी कि इंडिविजुअल शेप्स कैन बी ग्रुप टुगेदर। इसमें ये होता है कि आपकी जितनी भी जो शेप्स हैं जैसे कि लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, आप उसको एज अ ग्रुप बना देते हो, फिर आप उस ग्रुप को एक बड़े ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हो। देन आप वेरीफाई एक्सेस पाथ्स करते हो, यानी कि जो आपने ग्रुप बनाए हैं ना, फिर आप ये देखते हो कि मुझे कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना चाहिए, कौन सा पाथ मैं फॉलो करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो सकेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। हम उसके बाद एट्रीब्यूट्स को देखते होते हैं, अब जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है ना उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते होते हैं। एट्रीब्यूट्स कहते हैं वेरिएबल्स के, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल को जो है वो आइडेंटिफाई करना कि मेरे ऑब्जेक्ट के कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि लाइन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके फर्दर कलर, वर्टिसेस, लेंथ, ये हमारे पास इसके क्या है, ये इसके वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह से सर्कल एक ऑब्जेक्ट है, इसके फर्दर क्या है, कलर, वर्टिसेस, रेडियस, इसके क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि इनके वेरिएबल्स हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना, यानी कि फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना। आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपने ऑपरेशंस को यानी कि फंक्शंस को देखना होता है कि कौन कौन से मेरे इसमें फंक्शंस आएंगे। जैसे कि लाइन के अंदर, लाइन क्लास के अंदर ड्रॉ, सेलेक्ट, मूव, रोटेट, ये हमारे पास क्या है, इनके फंक्शंस हैं लाइन क्लास के। ड्रॉ करना क्या हमारे पास फंक्शन में आता है ना, काम परफॉर्म करने में आता है। सेलेक्ट क्या है,
मूव किया, ये हमारे पास काम करने में आता है ना। तो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम अपने ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए, जो हमारी डोमेन नॉलेज है उसके अंदर देखते हुए, कि क्या हमें और ऑपरेशंस जो है वो क्या ऐड करने चाहिए अपने फंक्शन, जैसे कि ऐड, रिमूव। अगर हमें ऐड करने चाहिए तो हम ऐड करेंगे मजीद, ठीक है। उसके बाद आपने इनहेरिटेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, यानी कि एक पेरेंट क्लास, कौन सी पेरेंट क्लास है और कौन सी हमारे पास जो है वो चाइल्ड क्लास है। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल है ना उसको रिफाइन करना, यानी कि जितना भी हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं, कि अपने एट्रीब्यूट्स को चेक करना, एसोसिएशंस को चेक करना, ऑपरेशंस को, और जितने भी ओवर रीडिंग चीज़ होती है उसको चेक करना। ये हमारा फिर प्रॉब्लम जो है वो हम उस यहाँ पे इसकी फाइनलाइज कर, चीज़ों को फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 6। आई होप सो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवाई हैं आपने एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद कर लेनी है। और जो एक ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है ना, प्रॉब्लम की किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, आपने जिस इनके हेडिंग्स को जो है वो माइंड में रखना है, इसकी फर्दर डिटेल में आपने नहीं जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने ग़िबान।